नमस्कार दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं इतनी ज़्यादा व्यस्त हूँ कि आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ। आप लोगों को तहे दिल से सॉरी मैं बोल रही हूँ। जैसे ही मुझे समय मिलेगा ना, मैं आपसे बातें करूँगी, कमेंट्स भी रीड करूँगी और मैक्सिमम टाइम मैं कोशिश वैसे करती हूँ कि पढ़ लूँ, रीड कर लूँ। लेकिन इतने ज़्यादा बल्क में ऑर्डर मुझे आ रहे हैं क्योंकि त्यौहार शुरू हो गए हैं। तो आपके साथ में बढ़िया वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। 2-3 प्रकार की रेसिपी शेयर करूँगी। बाय द वे, मैंने सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12:30 बजे तक 4 प्रकार के अपने ऑर्डर फुलफ़िल किए हैं बिना किसी मदद के। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। मेरा मोटिव वीडियोस बनाने का सिर्फ यही होता है कि अगर आपके मन में जिज्ञासा है कुछ करने की और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो फूड बिज़नेस के बारे में सोचिएगा। बहुत ही बढ़िया विकल्प है ये। घर में बैठकर आप आसानी से बना सकती हैं, ट्राई कर सकती हैं मेरी रेसिपीज़। आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई मेरी ही करें, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ करें, लेकिन करिए। तो चलिए पहले रेसिपी बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर, अमूल्य ब्रांड, नेस्ले ब्रांड, पतंजलि या किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। 1 कप। 1/4 कप घी डाला है मैंने। देखिए मेल्टेड फोम नहीं है, ना ही गाढ़ा है, बिल्कुल ऐसा घी डालिएगा। दरअसल मेरी आवाज़ में यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी। मैं आपसे सीधा बात कर रही थी लेकिन सिग्नल इश्यूज़ की वजह से वो आवाज़ कट कट के आ रहा था, तो फिर मैंने वॉइस ओवर किया, इसलिए आपको लिपसिंग मिसमैच लग रही है। उसके बाद मैंने आधा कप इसमें दूध डाला है और 2 टेबल स्पून डाली है मैंने चीनी। परफेक्ट मेज़रमेंट है सारी चीज़ों का। घंटों की मेहनत के बाद आपको जो मिठाई मिलती है ना, मावे को जब हम निकालते हैं, घर में मावा बनाते हैं दूध से, वो रिजल्ट आपको 7 मिनट में मिल जाएगा। फूल प्रूफ रेसिपी है बनाना। रक्षाबंधन पे कसम खा लीजिए कि बाज़ार से मिठाई नहीं लाएंगी, आप घर में ही बनाएगी। मैं अपनी रेसिपी आपको दे रही हूँ, आप इन पे निसंदेह बिना किसी शक के बना सकती हैं। कोई भी आपको गड़बड़ नहीं मिलेगी, ये बात की मेरी गारंटी है। 1 पिंच मैंने इसमें डाला है सिट्रिक एसिड, यानी कि नींबू का सत, नींबू का फूल। आप चाहे तो 2 ड्रॉप यहाँ पर आप नींबू का रस भी ऐड कर सकती हैं। सारी चीज़ों को पहले एक नॉन स्टिक पैन में डालकर अच्छे से मिक्स करिएगा बिना गैस जलाए। उसके बाद जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, गैस की फ्लेम ऑन करें मध्यम आंच पर और लगातार चलाते हुए सिर्फ इसे 7 मिनट आपको पकाना है। घड़ी में टाइम देखकर शुरू कर दीजिएगा पकाना। लेकिन फिर भी अगर आपको संदेह है कि आपसे नहीं हो पाएगा तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैंने 1 कप का मेज़रमेंट लिया है, आप आधे कप का लेना। आधे कप में आपको 2 चम्मच घी चाहिए, 1 चम्मच चीनी चाहिए, और 1/4 कप दूध चाहिए। ये मेज़रमेंट लेकर आप ये रेसिपी बनाना, 100% बढ़िया बनेगी। कभी भी अगर आप किसी की भी रेसिपी ट्राई करती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी किसी का भी ट्रायल अगर आप लेती हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट है तो बहुत बढ़िया है। बट अगर आपको संदेह है कि आपसे हो नहीं पाएगा तो हमेशा उसका 1/4 हिस्सा बनाकर देखें। इससे चीज़ें वेस्ट नहीं होगी, समय भी कम लगेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैंने बना लिया। और यकीन मानिएगा, जिस दिन बनाकर तैयार कर लेंगे ना कोई भी चीज़, ऐसा लगेगा आपको कि भैया अब आपको कोई हरा नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए मिश्रण में लगातार चलाते जा रही हूँ और मध्यम आंच पर ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पर मिल्क केक बना रही हूँ। बाजार में जो मिल्क केक आप लाती हैं उसका कलर थोड़ा ब्राउन होता है, लेकिन यहाँ पर आज हम इसे वाइट कलर में बनाएंगे। बहुत ही सुंदर दिखता है और खाने में इतना शानदार बनता है, इतना शानदार बनता है कि दुकान की सारी मिठाइयों का फ्लेवर फीका पड़ जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का दाना सा भी आपको महसूस हो रहा होगा। कई केसेस में मैंने देखा है कि महिलाएं कमेंट करती हैं कि उनका जो है ये मिठाई थोड़ा डार्क कलर का हो गया है। कारण ये होता है कि आप उसे हाई फ्लेम पर बना रही हैं, इसलिए वो कलर में डार्क हो जाता है। कई लेडीज़ की शिकायत आती है कि चुई हो गया है। ऑफ कोर्स ये चुई हो जाएगा अगर आपने सही तरीके से नहीं बनाया तो। लो फ्लेम पर बनाएंगी तो चुई हो जाएगा, टॉफ़ी जैसा स्वाद आएगा, जैसे कैरेमल वाली टॉफ़ी खाते हैं ना, ऐसा लगेगा, चिपकेगा मुंह में आपके। ये मेरी मिठाई में आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको बनाया है और मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ भी हाइड नहीं करती हूँ, जो चीज़ें हैं वही शेयर करती हूँ। ये देखिए टोटल 7 मिनट में ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। अब इस टाइम पर आप इसको फोल्ड करेंगे ना स्पैचुला से, तो ये फोल्ड होना शुरू हो जाएगा, यानी कि बाइंडिंग लेना शुरू हो जाएगा। कलर देख सकती हैं आप, बिल्कुल परफेक्ट है। किसी भी मिठाई में हमेशा इलायची पाउडर अंत में डालें। शुरुआत में कई लोग इलायची पाउडर डालते हैं, पकते पकते इलायची फ्लेवर का सारा फ्लेवर, सारा एसेंस जो है वो चला जाता है।
हमेशा लास्ट में डालें। सेम प्रोसेस आपको गरम मसाला के साथ करना है। अगर आप गरम मसाला डालती हैं सब्जी बनाने के पश्चात सबसे अंत में डालें और ढक्कन लगाकर 5 मिनट रखेंगी तो आपकी सब्जी बहुत शानदार फ्लेवर की बनेगी। देखिए कैसे फोल्ड हो रहे हैं ना, इकट्ठा हो गया है। हलवे जैसा टेक्सचर, जैसे गाढ़ा सा हलवा होता है, बिल्कुल यही टेक्सचर आने तक पकाना है। बिल्कुल भी चूई नहीं बना है, ना ही इसका कलर चेंज हुआ है। अब इस स्टेज पर आप इसे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा किसी बर्तन में, किसी मोल्ड में, किसी थाली में, बिल्कुल ऐसे। और पार्चमेंट पेपर है तो लगा लीजिएगा, इजी रहेगा निकालना। लेकिन अगर नहीं है तो नो नीड टू वरी, इसमें घी हमने डाला है, आराम से तब भी निकल जाएगा। मेरा ये मोल्ड थोड़ा गहरा है, मुझे पीसेस कट करने में निकालने में दिक्कत आएगी, तो मैंने इसको बटर पेपर पे डाल दिया है। अच्छे से किसी भी कटोरी के बैक साइड से या फिर स्पैचुला से एकदम फ्लैट स्मूथ बना लीजिएगा। बाज़ार की जो ये मिठाई होती है काफ़ी महंगी आती है। घर में अगर आप इसे दूध को भूनकर यानी कि मावा निकाल कर बनाएंगे तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से बनाइएगा। घर में हमेशा मिल्क पाउडर रखिए। अचानक से कोई मेहमान आ जाए, आपके यहाँ दुकानें बंद हो, आपको समझना है कि क्या करूं, तब ऐसी रेसिपीज़ आपको बहुत फ़ायदा देंगी। विद इन 5 to 7 मिनट्स आप इन्हें बना लेंगे। ये मिठाई 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर से बनाई है मैंने। आधा कप इसमें डाला है मैंने दूध, 1/4 कप डाला है इसमें शुद्ध घी, 2 चम्मच चीनी। इसका वजन 400 ग्राम निकला है। 400 ग्राम की मिठाई, ये 500 ग्राम आप लेने जाइएगा बाज़ार में, कितनी महंगी आती है। और क्वालिटी एकदम बेकार, पुरानी होती है, फ्रेश वो नहीं बनाते। आप अपने घर में फ्रेश बना रही हैं, रक्षाबंधन पे बनाना, आप अपने भाइयों को डब्बे में बंद करके देना, वो बिलीव नहीं करेंगे कि इसे आपने बनाया है और आपको भी बहुत प्राउड होगा। आप जब इस प्रकार से मिठाई बनाना सीख जाएंगी तो अपने घर से मिठाइयों का बिजनेस शुरू कर सकती हैं। हर किसी को मिठाई बनाना अच्छे से नहीं आता, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, लेकिन अगर एक बार आपका हाथ सेट हो गया ना तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। अब यहाँ पर सबसे अंत में इसमें डाल देंगे हम थोड़े ड्राई फ्रूट्स। जो भी आपको पसंद है तो डालें, नहीं है तो बिल्कुल ना डालें, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क या फिर ड्राई फ्रूट्स पड़े होते हैं तो दिखने में अच्छी लगती है, उसीलिए मैंने इसमें डाला है। कभी भी मिठाई बनाने के बाद उसे फ्रिज में बिल्कुल ना रखें। फ्रिज में मिठाई अगर आप रखेंगी सेट करने के लिए तो चिपचिपी हो जाती है। जब आप फ्रिज में रखेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह ये तो सेट हो गई, लेकिन वो प्रोसेस गलत होता है। हमेशा कोई भी मिठाई जब आप बनाते हैं परफेक्ट उसका जो टेक्सचर है किचन में ही रूम टेम्परेचर पे सेट होता है, फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। गया तो 1 से 1.5 घंटा मैंने इनको रखा है। जिस टाइम पर मैंने इन्हें बनाया था ना 3:30 हो चुका था, अभी जो है 5:30 के करीब हो रखा है। उससे लेट ही हो रहा होगा। मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा के दिया बत्ती करूँगी। अब देखिए कुछ लोग जो ये बोलते हैं कि आप नहाकर दिया बत्ती क्यों करते हो, पहले मैं इसका कारण बता दूँ। सबका अपना अपना पूजा पाठ करने का एक प्रोसेस होता है, हर कोई अपने हिसाब से करता है। आपको जो पसंद है आप उस हिसाब से करिए। लेकिन मेरा मानना ये है, या मेरे घर में जो नियम है वो ये है कि भाई अगर आप एक बार सुबह नहा लिए, जैसे सुबह की पूजा मेरे हस्बैंड नहा धोकर, सभी करते हैं, बिना नहाए कोई पूजा पाठ नहीं करता है ना। तो मेरे हस्बैंड ने सुबह नहा धोकर पूजा पाठ कर ली, या वो नहा लिए और नहाने के बाद फॉर एग्जांपल वो नहाने के बाद जो है किसी कारणवश उनको टॉयलेट में जाना पड़ा और फिर उनको पूजा करनी है तो वो वापस से नहाएंगे। ऐसे कभी नहीं करेंगे कि वो नहा लिए और टॉयलेट चले गए और बस फिर आके ऐसे पूजा कर ली। तो आप ऐसा ना करें। मतलब मुझे नहीं पता आपको करना है कि नहीं करना है, पर ऐसे ही करते हैं। मेरे घर का नियम यही है। अब जैसे शाम को है, चाहे मैं 3 बजे भी नहाऊं, जैसे मैं एक बार सुबह अर्ली मॉर्निंग नहा ली, उसके बाद मैं दोबारा भी नहा ली, फिर चाहे मैं 3 बजे भी नहा ली, 3 बजे नहाकर अगर मैं नहाकर सीधा मैंने किचन के काम कर लिए, कोई और चीज़ें ऐसी नहीं करी कि भाई जो है मैं थोड़ा अशुद्ध हो गई हूँ, लाइक टॉयलेट में चली गई हूँ या मैंने बाथरूम का कोई काम किया। एक बार अगर आप बाथरूम में चले गए, जैसे मैं 3 बजे नहाई और मैं 3 बजे जाके मैंने सोचा अरे 5 बजे तो पूजा करनी है, तो बिना नहाए पूजा हो जाएगी। हो सकती है पूजा बिना नहाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप 3 बजे नहा चुके हो। बट अगर बाथरूम में कोई कैंची रखी है या बाथरूम में कुछ टंगा हुआ है टॉवल वगैरह, वो भी आप उतारने चली गई, तो मैं फिर नहाऊंगी। ये मेरा अपना राय है, अपना मानना है, मैं ऐसे ही मानती हूँ। और मैं ये नहीं कह रही कि आप फॉलो करें, आपका अपनी राय है, आपकी अपनी इच्छा है। आंखों में अजीब सी खुजली हो रही है, तो जो आपको मन है आप वो करें, ठीक है। तो मेरे घर के नियम यही है। अब जैसे मैं 3 बजे नहाई हूँ, आज सुबह नहा ली मैं, फिर दोबारा नहा ली, 2-4 मग्गे डाल लिए, फिर 3 बजे मैं वापस से नहा ली, तो 3 बार नहा चुकी हूँ मैं अब तक, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पूजा करनी है तो चूंकि मैं टॉयलेट वगैरह में नहीं गई हूँ, तो अभी मैं सिंपल हाथ मुँह धो के अच्छे से पूजा पाठ कर सकती हूँ। अच्छे से हाथ मुँह धो आप, तो मैं बाथरूम में नहीं जाती हूँ हाथ मुँह धोने के लिए। मेरी बालकनी में इधर ही, जहाँ पे मेरा किचन है इसके सामने बालकनी है, वहाँ पर टैप वगैरह दिए गए हैं, वाश बेसिन भी है, जो हम किचन का काम वाम करके हाथ वगैरह धोते हैं उसके लिए। तो वहाँ पर मैं जाके अपने हाथ मुँह अच्छे से धो लूँगी, ब्रश वगैरह दोबारा कर लूँगी, उसके बाद मैं पूजा कर लूँगी। बट अगर गलती से भी मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा छू लिया तो भाई फिर मुझे नहाना पड़ेगा, ठीक है गाइस।
तो ये मैं फॉलो करती हूँ, मुझे एक कमेंट आया था इसलिए मैंने ये रिप्लाई दिया है। एनीवेज अब ये मिठाई मैंने भोग में आपको दिखा दूँ, उससे पहले हाथ धो लूँ क्योंकि मैंने अपनी आइस छुई थी। ठीक है, भगवान को भोग लगेगा। बहुत बढ़िया वाली मिठाई है, आप बनाना इसे, मैं बता रही हूँ, आप बाजार की मिठाई लाना भूल जाएंगे, इतनी शानदार बनती है। ठीक है, तो देखो अब सिंपली मिठाई बना ली मैंने, इसको निकालते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि इसको ना पार्चमेंट पेपर लगाकर आप बनाना। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको ना क्लोजअप में दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे कट कर लेते हैं। एकदम शानदार सरल रेसिपी है, खाने के बाद मज़ा आ जाएगा आपको। किसी को भी खिलाएंगी कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इसे घर में बनाया है। बहुत वाहवाही लूटेंगे आप, ये मेरी गारंटी है। अपनी पसंद के हिसाब से बड़े छोटे जैसे चाहे पीसेस कट कर लीजिएगा। मेरे काटने से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितनी शानदार बनी है। बिल्कुल भी चूई नहीं है और ना इसमें कोई कमी है। मीठा एकदम परफेक्ट बराबर और टेक्सचर इतना शानदार कि भाई हलवाई भी फेल हो जाए, इतनी बढ़िया आपने बना ली है ये। तो बनाना ऐसे आप, बहुत बढ़िया बनती है ये। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमारी जो मिठाई मैंने कट कर ली है। मैं दिखाऊँ आपको कितनी शानदार बनी है। ये देखो, बिल्कुल बाजार वाला मिल्क केक बना है। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये देखिए टेक्सचर, देखिए इसका कितना शानदार है। पीछे से देखिए, वही टेक्सचर दानेदार दिख रहा है ना। तो एकदम परफेक्ट रेसिपी, फुल प्रूफ, बिना किसी परेशानी के आप घर में बना लेंगे बहुत आसान तरीके से। और सारे पीसेस बहुत ही शानदार निकले हैं। देखो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये चूई है या आप बना रहे हो तो प्रॉब्लम होगा। देखिए एकदम परफेक्ट मिठाई, बहुत ही शानदार। आप इसे बनाना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैं बता रही हूँ आपको कि आप बार बार इसे बनाएंगे, इतनी सरल रेसिपी है ये। कोई भी गड़बड़ नहीं होगी आपको। कोई गड़बड़ अगर आपको होती है ना तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए एक एक पीस कितना शानदार निकल रहा है इसका। ठीक है, तो भगवान जी का भोग लगाएंगे अभी इससे और इसको खाते हैं फिर। ये देखिए कितनी बढ़िया है, बिल्कुल बाजार वाला जो मिल्क केक होता है ना वही बना है। देखिए इसका टेक्सचर तोड़ के दिखाऊं आपको, मन नहीं कर रहा है एक्चुअली तोड़ने का क्योंकि अच्छी लग रही है दिखने में, पर तोड़ के तो दिखाना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो समझ में कैसे आएगा। बटर पेपर पे बनाएंगे ना तो ईजी रहेगा निकालना। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा मिल्क केक घर में बनकर तैयार है। 400 ग्राम की क्वांटिटी थी इसकी, वजन में भी इतना बढ़िया बना है ये। शानदार सरल फुल प्रूफ रेसिपी, विदाउट एनी टेंशन आप बना सकते हैं। घर में बनाना आपको बहुत पसंद आएगा। रक्षाबंधन आ रही है ना, तो बाजार में नहीं जाएंगी आप इस बार, कोई भी बाजार में नहीं जाएगा। बेसन की बर्फ़ी, बेसन के लड्डू, नारियल की बर्फ़ी, मावे की बर्फ़ी, मिल्क केक, कई सारी रेसिपीज़ मैंने आपको बताई हैं। आप अपने घर में बनाना। किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर आपको आती है तो कमेंट करके बताना, हम इसका सलूशन ज़रूर निकालेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो एक कुर्ता मैंने पहना है, ये मुझे भेजा है रूबी टंडन जी ने। तो थैंक यू सो मच रूबी जी। ये कुर्ता बहुत बहुत सुंदर है, सिल्क मटेरियल है इसका, ऊपर से शाइन है इसमें काफ़ी, अंदर में इसमें लाइनिंग भी दी गई है, सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है। और कुर्ते के साथ आपको दुपट्टा भी मिलेगा। और जो रूबी जी है ना, इनके पास डेली वियर, पार्टी वेयर कलेक्शन है, ऑफिस वेयर कलेक्शन है और ये ऑनलाइन शिपिंग करती हैं। फ्री डिलीवरी है इनका। कहीं भी आप रहते हैं ना इंडिया में, जहाँ भी आपको कुर्ता चाहिए ये आपको भेज देंगी, फ्री शिपिंग रहेगा। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूँगी और आप इन्हें इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इनका कलेक्शन दिखने को मिल जाएगा। 500 रुपये से इनकी कुर्ती स्टार्ट होती हैं और फिर मैक्सिमम रेंज तो आप जितना चाहे ले लें। इतना प्यारा, इतना सुंदर कलर है इस कुर्ते का और इतना प्यारा स्टफ़ है इसका, आप देखने से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कितना बढ़िया गला है। एकदम बड़ा नहीं है और सिंपल। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती है जो बिल्कुल सिंपल हो। और बहुत ही शानदार कलेक्शन है रूबी जी का। तो मैं उनकी इंस्टा आईडी, फेसबुक सब मेंशन कर दूँगी, आप विजिट ज़रूर करिएगा और उनसे शॉपिंग करिए क्योंकि लेडीज़ को हमें आगे बढ़ाना है, हमें सपोर्ट करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर हमें किसी को सपोर्ट करके करना चाहिए तो हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुर्ता बहुत ही शानदार है, आप इसे ज़रूर ख़रीदें या कोई भी और कुर्ता आप ज़रूर ले सकते हैं उनसे। एनीवेज, मैंने बेसन की बर्फ़ी लड्डू का ऑर्डर बनाना है, तो मेरे पास जो ऑर्डर था ना वो बेसन के लड्डू का, उसके लिए मोटा बेसन चाहिए। मैंने आपके साथ पहले शेयर करा था कि मैंने पूरा ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। फिर इस राजस्थानी शॉप पे फाइनली मुझे मोटा बेसन मिल गया था। मिठाई की दुकान पे जाके ही मैं ले आई। चलिए पहले बेसन की बर्फ़ी बनाना देखते हैं। मैंने 1 कप घी लिया है, फुल भर के 1 कप घी, उसमें मैंने 2 कप बेसन डाला है। आप 1 कटोरी अगर घी डालती हैं तो 2 कटोरी इसमें बेसन डालिएगा और दबा दबा के बेसन नहीं भरना है, इस बात का ख्याल रखें। कटोरी में जैसे बेसन आता है एज इट इज़ डालिएगा और जब आप उसे शुरुआत में मिक्स करेंगी ना तो थोड़ा ऐसा थिक थिक सा आपको दिखेगा,
लेकिन जैसे गैस की फ्लेम ऑन करेंगे ना आप, तो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और लिक्विड फॉर्म में घी नहीं था, आपने ये भी देखा, जैसे बिल्कुल पानी जैसा घी नहीं था और ना ही ज़्यादा गाढ़ा था। तो मीडियम साइज़ का घी हमें एक फुल कटोरी भर के लेना है। जितना भी आप बेसन लेती है उसका आधा घी आपको डालना ही होगा। थोड़ा ज़्यादा डालेंगी तो चलेगा, लेकिन कम अगर डालेंगी तो बर्फ़ी हार्ड बनेगी। 10 से 15 मिनट एकदम लो फ्लेम पर भूनते भूनते ना ये इस प्रकार का हो जाएगा हलवे जैसा। फिर 1 कप चीनी, आधा कप पानी डाल देंगे और इसकी चाशनी बना लेंगे। हाई फ्लेम पर चाशनी मैंने बनाने के लिए रख दी है। इसकी रेसिपी मैंने लाइव क्लास में भी आपको बताया था और ये रेसिपी मैं फिर से दे रही हूँ। बहुत ही सिंपल सरल है, बस कुछ बातों का खास ख्याल रखना है आपको। अब ये जो चाशनी है ना, इसमें मैंने फूड कलर डाला है 1 ड्रॉप, क्योंकि हल्का येलो कलर बर्फ़ी का अच्छा लगता है। चाशनी को सिंपली आपको 5 मिनट हाई फ्लेम पर उबालना है और जब 7 मिनट हो जाएंगे ना, तब आप महसूस करेंगे कि इसमें एक तार बनना शुरू हो गया है। तो चूंकि जो चाशनी है वो 1 कप चीनी की है, आधा कप पानी डला है इसमें, तो इस बात का ख्याल रखें आप कि जो चाशनी है वो 1 तार की जरूर बननी चाहिए। उसके बाद चाशनी ना 1.5 तार की हो जाएगी। 3 मिनट के बाद मध्यम आंच पर जब आप पकाएंगे ना, तो चाशनी 1.5 तार की हो जाएगी। 2 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनाना है। फिर ये जो बेसन हमारा भुना था ना, इसको हमने नीचे उतार लिया। इस बेसन को बेसन के लड्डू की तरह नहीं भूनते हैं। इसकी भुनाई जब हो जाएगी ना लास्ट तक, तो आपको पता चल जाएगा ये बिल्कुल पानी की तरह बहने लगेगा। काफ़ी पतला पतला सा बैटर हो जाएगा जैसा आपने वीडियो में देखा। और गैस की फ्लेम पे से फिर आप इसे नीचे उतार लीजिए। और जो चाशनी हमारी बनी है, जैसे शहद जब आप चम्मच से गिराते हैं ना, शहद गिराते हैं, चम्मच से शहद को गिरा कर देखिएगा कभी, उसकी ड्रॉप कैसे गिरती है, चाशनी की ड्रॉप बिल्कुल ऐसी गिरनी चाहिए। इट मीन्स आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट बनी है। ये साइन याद करके चाशनी बनाइएगा, एकदम परफेक्ट बनेगी। चाशनी को बेसन में मिला दीजिए। गर्मा गर्म चाशनी को नीचे रखे बेसन में मिलाना है। हालांकि बेसन गर्म है, ठंडा नहीं है, इस बात का खास ख्याल रखें। दोनों चीज़ों को 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे ना, तो थोड़ा बैटर थिक हो जाएगा। फिर किसी भी ट्रे में, थाली में से पोर कर दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे इवनली स्प्रेड कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट चाहते हैं, इलायची पाउडर आप शुरुआत में डाल सकते हैं, लास्ट में मतलब बेसन में। मैंने नहीं डाला है क्योंकि बेसन का अपना एक अर्दी सा फ्लेवर होता है, मुझे वही इस रेसिपी में चाहिए, तो मैंने इसलिए इसमें इलायची पाउडर नहीं डाला है। बट हाँ, अगर आपको पसंद है आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में डालिएगा। जिस टाइम पर चाशनी ऐड करी थी ना, चाशनी में मिला दीजिएगा इलायची पाउडर, तो इवनली पूरे बेसन में मिक्स हो जाएगा। अच्छे से मैंने स्पैचुला से मिक्स कर दी, स्प्रेड कर दिया है। इसे देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया कलर आया है, खुशबू बहुत अच्छी आने लग जाती है। बेसन की बर्फ़ी बेसन के लड्डू की तरह डार्क नहीं भूनती है। ज़्यादा भूनेंगे ना तो हल्का कड़वापन आएगा, तो ज़्यादा ना भूने से। और अंत में जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने डाल दिए हैं इस पर पिस्ता, बादाम की कतरन, और अच्छे से इसको मैंने दबा दिया है। और अब मैं इसे किचन में ही रख दूँगी बिल्कुल ठंडा होने के लिए। 10 मिनट नहीं लगेंगे, इतने में सेट हो जाएगा। बहुत जल्दी सेट हो जाता है, बस इसको थोड़ा सा ठंडा होना है। अगर आपकी चाशनी में प्रॉब्लम हुई ना, तो बेसन में मिलाते ही आपकी चाशनी एकदम हार्ड हो जाएगी, जो मिश्रण है हार्ड हो जाएगा, चूरा चूरा दिखेगा। और अगर ज़्यादा पतली चाशनी हुई तो ये सेट ही नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा है कि सेट नहीं हो रहा है, तो थोड़ी देर बाद उसको वापस से कढ़ाई में डालिए और 2-3 मिनट और पकाइएगा मध्यम आँच पर, फिर सेट कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, ये करके देखिएगा आप। अगर किसी की बर्फ़ी सेट नहीं होती है, पतली है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। उसको नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई में डालकर वापस से 3 से 4 मिनट मध्यम आंच पर पकाएंगे और फिर सेट करेंगे तो हो जाएगी। एनीवेज, मेरी बेसन की बर्फ़ी देखिए कितनी बढ़िया सेट हुई है। और ये बिना ड्राई फ्रूट्स वाली बेसन की बर्फ़ी देखिए हाथ लगाती टूट रही है। इसका मतलब है कि बहुत शानदार बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल ऐसे ही बर्फ़ी बनाइएगा, बहुत बढ़िया बनती है ये दोनों चीज़ें। मिल्क केक की रेसिपी भी फुल प्रूफ है और ये बर्फ़ी की रेसिपी भी। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो कमेंट करके बताना, मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। तो ये मेरे ऑर्डर की बर्फ़ियाँ बनकर तैयार हैं। ये ऑर्डर है अर्चना जी का। और मैंने ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाए हैं, वो ऑर्डर है मेरा स्मिता शंकर जी का, कर्नाटका से। साथ में मेरा एक गुड़गांवा से ऑर्डर है, एक मेरा मुंबई से एक और ऑर्डर है। तो ये सारे ऑर्डर मैंने बना लिए हैं बर्फ़ी लड्डू के। और बस अब मैं इनकी फाइनल पैकिंग करने जा रही हूँ। तो बस इसी प्रकार से मैं बनाती हूँ घर में ऑर्डर्स। आप भी बना सकती हैं, क्योंकि ये सब काम सभी को आते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना।